बस बेटा एक मिनट सुनो। शुरू करें? हाँ, ये शादी बारात का एक कार्यक्रम चल रहा है कि अब भैया एक काम करो, अब पनीर की सब्जी से जी उग गया, स्वाद के हिसाब से तुम्हारे चल रहे हैं क्या है? हाँ, शीट खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि कब कहाँ किससे क्या बोलना है? अभी ये लैक ऑफ मैच्योरिटी है, ये समझ में आता है, इसमें सुधार करो भैया। कल को जीवन बड़ा है, हाथ पीले होंगे, आगे चल के घाम में शादी उठक गई इन हरकतों से, है ना? हमें तो वहां तक सोचना है ना तुम्हारे बारे में, केवल तुम्हें नौकरी थोड़ी ना दिलवानी जीवन में, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। हमने हमेशा से कहा है इस कोचिंग में जो भी आता है उसको कुछ ना कुछ पाकर जाता है, खाली हाथ नहीं। चलो क्या सीधे काम की बात करते हैं बेटा, शीट को खत्म करते हैं जल्दी से। शीट पे जो बचा हुआ है हिस्सा उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। शीट में जो बचा हुआ हिस्सा उसको बेटा, चलो शीट का आगे वाला पन्ना आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। बाबूजी तुमने लगाया? हाँ, अरे वो फुल सीट, क्या बात है। चलिए आगे वाला पन्ना देखते हैं बेटा। हम लोग कहां तक सवाल लगा लिए थे इसमें? 5 तक बातचीत हो चुकी थी। ये बताइए 6 नंबर और 7 नंबर क्या आप कर पाए? हाँ भाई, बाकी आवाज नहीं आई, बाकी क्लास में आवाज नहीं आई। रीजन ये है कि बाकी को समय नहीं मिल पाया। कई तो आज शीट खोल के देख रहे हैं, अच्छा ये सवाल है, ये सुधार करो इन चीजों में, है ना? अंततः प्रयास आप ही को करना पड़ेगा। हम थोड़ा आपको मदद जरूर करेंगे, लेकिन आगे कोशिश आपकी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 में क्या कहा गया कि निम्न में से कौन से चिन्ह यह बताते हैं कि ई एक्स की पत्नी है? ठीक है बेटे, आपको एक समीकरण दिया जा रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो नीचे एक समीकरण दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया है सर कि x परसेंटेज p इनटू माइनस c, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, इधर पे आपको कोई निशान लगाना है अपने हिसाब से। फिर है बेटा d, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर लिखा है e। वो आपसे ये कह रहे हैं कि इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या निशान लगाया जाए जिससे कि e जो है ना वो x की पत्नी हो जाए। तो e x की पत्नी हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए, e जो है वो x की पत्नी हो जाए। चलिए हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे बेटा। अब जैसे हमको पहला ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में हमको निशान, पहले इतने को मैं बना ही देता हूँ बेटा, x परसेंटेज p, जरा इतने को देखो, x प्रतिशत p का अर्थ वही होगा जो ऊपर निर्देश पढ़ो, निर्देश जो निर्देश में आपको a प्रतिशत b का दिया है। तो a प्रतिशत b का अर्थ क्या है बेटा? a b का दामाद है। तो अगर a b का दामाद है, इसका मतलब जो x है वो p का दामाद होगा। तो अगर x
p का दामाद होगा तो देखना कैसे होगा, गौर करिएगा सर। ये हमने लिखा x सर और ये लिखा हमने p, अब इस तरह मैंने p लिख दिया। अब p की कोई बेटी होगी बेटा, p की कोई बेटी होगी और बेटी का पति होगा x। आप बताओ क्या इस समय जो x है क्या वो p का दामाद कहलाएगा कि नहीं? p की बेटी का पति। अच्छा, p माइनस c का अर्थ वही होगा जो ऊपर निर्देश पढ़िए, निर्देश में आपको a माइनस b दिया है, शीट में देखो बेटा a माइनस b का अर्थ क्या दिया है, सॉरी b माइनस a का अर्थ, हाँ b माइनस a का अर्थ दिया है कि a b की पत्नी। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बेटा, ऊपर आपको a माइनस b का अर्थ नहीं दिया, अर्थ किसका दिया है? b माइनस a का। तो अगर तुम b माइनस a से तुलना कर देते हो तो b माइनस a का अर्थ था कि a b की पत्नी है। तो गौर करना उसका इस चीज का अर्थ क्या था बेटा, इस बात का देखो, इस बात का अर्थ था कि a b की पत्नी है। तो आप जरा ध्यान से देखो, a की जगह कौन आ गया? c, और b की जगह कौन आ गया? b। तो इसका मतलब a b की पत्नी है तो अब की बार c p की पत्नी है, तो c p की पत्नी है। तो ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी c p की पत्नी। तो हमने p की पत्नी यहाँ कहीं बना दिया, p की पत्नी हमने बना दिया बेटा किसको? c को। तो ठीक है, p की पत्नी c को बना दिया। अब c के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है और फिर d, d के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है और फिर e। अब फिलहाल जितने जेंडर आप लिख सकते हो उतने जेंडर लिख लो। जैसे x है, अब x की बात करें तो x को पति कहा गया है ना बेटा। जो लोग नए हैं वो लोग भी ध्यान दीजिए कि ये जो रिश्ता होता है ना, जैसे पति बोला है, तो ये ब्लड, ये जो रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन, ये रिश्ता हमेशा उसके लिए बोला जाता है जिसकी तरफ ये तीर का निशान होता है, एरो होता है बेटा। ये तीर का निशान अगर देखोगे तो x की तरफ है, तो मतलब पति किसको कहा है? x को, तो ये प्लस हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर ये पति होगा तो ये पत्नी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस। अब ये देखो कि यहाँ पत्नी किसको कहा है बेटा? c को, तो पत्नी होने के नाते ये होगी माइनस, सही बात है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर वो माइनस है तो ये पति देव होंगे, भाई वो पत्नी है तो ये पति होंगे, ये क्या होंगे? प्लस। देखो आप लोगों ने ब्लड रिलेशन में एक बात समझी है कि जो पुरुष होंगे उनको प्लस साइन से दिखाएंगे और जो महिलाएं हैं बेटा उनको हम लोग माइनस साइन से दिखाएंगे, है ना। चलिए, अब इनका प्रश्न क्या था, जरा ऊपर पढ़ लो, ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न क्या था, पढ़ो ऊपर, पढ़ो ऊपर लिखा, सबसे ऊपर देखो, e x की पत्नी। तो बेटा e x की पत्नी है, इसका मतलब इधर पर e लिखना उचित रहेगा। देखकर बताओ क्या e x की पत्नी हो जाएगी ना। तो अच्छा चलिए, इस समय e x की पत्नी दिख तो रही है, लेकिन बाकी के रिलेशन भी अभी जोड़ना बाकी अभी d बचे हैं, d बचे हैं। अब d बचे हैं तो d का रिश्ता आपको c के साथ भी जोड़ना और d का रिश्ता e के साथ भी जोड़ना है। तो चलिए d कहीं पर भी हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, जैसे कि पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन आपको क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं गुणा और प्लस। अगर पहले ऑप्शन में गुणा और प्लस दिया है तो अगर क्रम से आप गुणा और प्लस को यहां रखवाते हो क्रम से, तो बेटा ये पहला प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें गुणा लगा दो, बाद वाले में प्लस। अब अगर आपने लगाया तो c गुणे d का मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो। c गुणे d का मतलब ऊपर से देखिए बताओ, c गुणे d का मतलब बेटा, हाँ देखिए, अगर आप देखोगे तो ऊपर निर्देश से तुलना की जाती है, निर्देश में देखोगे तो a गुणे b का अर्थ नहीं दिया, निर्देश में पता है किसका अर्थ दिया है? b गुणे a का अर्थ। पढ़िए सभी लोग अपनी शीट पे देखिए बेटा, जिनके पास शीट नहीं है वो अगल बगल में शीट है कि नहीं? आज पहला दिन है क्या आप लोग का? अच्छा चलिए भैया, आपका ही पहला दिन है बगल? अच्छा, तुम्हारा पहला कहाँ है? अच्छा, पहले आते थे ना तुम? हाँ, तो पहला कहाँ से? अरे मोहित भैया जल्दी से शीट दीजिए, जिनके जो लोग पहला दिन है इनका, अच्छा उनको दे दीजिए। बाकी लोगों के पास तो होगी नहीं है क्या? होगी ना बेटा, ब्लड रिलेशन है शीट्स, अगर दो हो तो दो दे दीजिए, लोग का पहला दिन दे दीजिए, इन लोगों के पास तो है ही, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऊपर देखो बच्चा, निर्देश में आपको b गुणे a का अर्थ क्या दिया गया, पढ़ो बेटा। b गुणे a का अर्थ a b का पिता है, तो अगर a b का पिता है तो a की जगह पर नीचे कौन आ गया? d, तो b की जगह c। तो अगर a b का पिता था तो आपकी बार d c का पिता होगा, तो d c का पिता होगा। चलिए d जो है वो c का पिता हो गया। अगर d c का पिता होगा, जरा कॉमन सेंस लगाना, हमने फिलहाल के लिए c का पिता, c का पिता हमने किसको कह दिया? d। अच्छा आगे देखो बेटा,
अब यहाँ निशान लगा है प्लस का। अच्छा प्लस का निशान बेटा किसके किसके बीच में लगा है जरा ये बताओ। तो प्लस का अर्थ ऊपर से देखकर बताओ। तो देखो जरा b प्लस a का अर्थ ऊपर क्या दिया था, b प्लस a का अर्थ क्या दिया था बेटा, a b का बेटा। तो अगर a b का बेटा है इसका मतलब e d का बेटा, तो e d का बेटा होगा। तो आप बताइए e d का बेटा, तो इस समय क्या आपको e कहीं से d का बेटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बेकार है। तो पहला तो ऑप्शन ही बेकार हो गया। अच्छा एक आपकी मदद और करते हैं हम, एक मदद हम आपकी और करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, गौर करिएगा। आप ऊपर जरा देखिए, आपसे ऊपर मांगा क्या गया है, ई एक्स की पत्नी। तो अगर ई एक्स की पत्नी बोली गई है तो क्या ई का महिला होना जरूरी है? अगर ई एक्स की पत्नी होगी तो ई का महिला होना जरूरी है। तो आपको जो ये ऑप्शन दिए गए उनमें इस बात का ध्यान रखना कि ई महिला होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हमारे लिए फेल हो गया, बेकार हो गया। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन को देखिए तो उसमें क्या बोला गया बेटा, दूसरा ऑप्शन बोला क्या गया, हाँ जी प्लस माइनस। पहला ऑप्शन था हमारा गुणा प्लस और दूसरा क्या था बेटा, प्लस माइनस। अच्छा अभी आप देखो ये माइनस का चिन्ह पीछे जाएगा और प्लस का चिन्ह यहाँ आएगा। तो माइनस का चिन्ह किसके किसके बीच में आएगा, डी और ई के। तो बस आप इतने को चेक कर लो, बाकी दुनियादारी चेक करने की जरूरत नहीं है। d माइनस ई का अर्थ जरा ऊपर से देख के बताओ, d माइनस ई का अर्थ बेटा देख कर बताओ। तो ये बताओ ऊपर b माइनस a का जो अर्थ था क्या वही d माइनस ई का भी होगा? और b माइनस a का अर्थ ऊपर क्या दिया था बताओ जरा बेटा, a b की पत्नी है। तो अगर a b की पत्नी है तो क्या इस समय e जो है वो किसकी पत्नी हो जाएगी, d की। अगर e d की पत्नी हो गई तो ऊपर आपसे मांगा क्या था जरा देख के बताओ, e x की पत्नी होनी चाहिए। यहाँ e किसकी पत्नी हो रही है, डी की। सब बेकार है, ये ऑप्शन भी बेकार है। आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं बेटा, तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरे में क्या कहा गया, हाँ प्लस हैश। अगर आप प्लस हैश की बात करो बेटा, प्लस हैश, तो प्लस का निशान इस पहली वाली जगह पे लगेगा और हैश का निशान इस दूसरी वाली जगह पे लगेगा। तो केवल हैश का निशान रख के देख लो, बाकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैश का निशान तो डी हैश ई का अर्थ वही होगा जो ऊपर आपको हैश का अर्थ बताया था। ऊपर बेटा हैश का अर्थ क्या बताया था बताओ जरा, ए हैश बी का अर्थ, बी ए की इकलौती बहन है। तो अगर इसका अर्थ था कि बी ए की इकलौती बहन है, इसका मतलब ई, बोलो ई किसकी हो जाएगी, डी की इकलौती बहन है। तो ई अगर डी की इकलौती बहन हो जाएगी, ई अगर डी की इकलौती बहन हो जाएगी, जरा गौर करना। तो मान लेते हैं हमने डी यहां कहीं लिख दिया, थोड़ी देर के डी की इकलौती बहन किसको कहलवा रहे हो हम, ई। तो डी की इकलौती बहन हो गई ई। अच्छा अब अगर आपने इसका हैश फिलहाल तक तो ठीक लग रहा है, अगर इसका हैश फिलहाल ठीक लग रहा है तो इसका आगे वाला निशान भी हम यूज कर ले। तो बताओ हैश के साथ आगे क्या लगा है, प्लस। तो बेटा ये प्लस यूज कर लो। तो C प्लस D का अर्थ वही होगा जो ऊपर भी आपको प्लस का अर्थ बताया, पढ़ो निर्देश में। ऊपर B प्लस A का अर्थ क्या बताया, B प्लस A का, हाँ A B का बेटा। तो अगर A B का बेटा है तो आपकी बात उसी तरह से, अगर A B का बेटा है तो A की जगह नीचे कौन आ गया, B, B की जगह कौन आ गया, C। तो आपकी बात D C का बेटा होगा। तो D अगर C का बेटा होगा तो मेरे ख्याल से ये कहानी बनना सही रहेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो जरा देखो, इस समय क्या P और C बेटा, इस समय क्या P और C दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों पति पत्नी है। इन दोनों ही पति पत्नी का एक बेटी और एक बेटा है। अच्छा ये ऐसा मत सोच लेना कि बेटा जो है वो पत्नी का, बिटिया जो है वो पति की है, ऐसा नहीं। ये दोनों ही बच्चे होंगे पति पत्नी के। तो ये दोनों ही बच्चे जो हैं वो पति पत्नी के बच्चे हैं, ठीक है। इस समय अगर देखा जाए तो जो प्रश्न पूछा था ई एक्स की पत्नी है, तो बताओ क्या ये बात प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? किस ऑप्शन से बेटा प्रूव हुई? सी से। भैया बातें ना करो, तुमसे पहले भी कहा, सुधार करो चीजों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, 7 में क्या कहा गया, कौन सा चिन्ह आएगा जो दर्शाता है कि एल पी की चाची या बुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। एल जो है वो पी की चाची या बुआ है, एल जो है वो पी की चाची या बुआ है। इस बार इन्होंने प्रश्न में आपसे पता है डिमांड क्या की है कि एल पी की चाची हो जाए या फिर क्या हो जाए, बुआ। देखो ये दो रिश्ते क्यों लिखे गए, उसका रीजन है बेटा। देखो दो रिश्ते इसलिए लिखे गए, जो चाची होती है वो पापा के साइड से होती है कि नहीं होती है, और पापा के साइड से कैसे होती है, पापा के भाई की पत्नी। और जो बुआ होती है वो कौन होती है, पापा की बहन। और आपको एक मजे की बात बताएं, दोनों को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, आंटी। दोनों को ही अंग्रेजी में आंटी कहा जाता है। क्या बात सही है बेटा? तो चाहे चाची हो चाहे बुआ।
अच्छा एक बात बताओ, एल पी की चाची या बुआ है, तो यहां पर चाची या बुआ बोला किसको गया ये बताओ, इन दोनों में से चाची या बुआ किसको बोला गया? एल को बोला गया। तो अगर एल को बोला गया तो एल का एक महिला होना आवश्यक है ना। चलिए अब ऑप्शन में इस बात का ध्यान रखना कि एल को महिला ही होना चाहिए। तो चलिए इनका समीकरण देख लेते हैं। समीकरण क्या था? P गुणे Q गुणे R प्लस S फिर क्वेश्चन मार्क N। तो बेटा जितनी चीजें पता है उतना आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल जरा आप ऑप्शन के हिसाब से कुछ मदद ले सकते हो, जैसे कि ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया है पढ़ो, हैश। पहला ऑप्शन दिया है बेटा हैश। अगर आप इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हैश लगाते हो, हैश, तो केवल आप इतने को देखो, S हैश L, S हैश L का अर्थ वही होगा जो ऊपर आपको हैश का अर्थ बताया था। निर्देश में पढ़ो जरा, A हैश B का अर्थ क्या बताया था बेटा? A हैश B का अर्थ क्या बताया था? हाँ, B A की इकलौती बहन है। तो अगर B A की इकलौती बहन है तो आपकी बात क्या L जो होगी क्या वो S की इकलौती बहन हो जाएगी कि नहीं? तो यहाँ बताओ L S की बहन हो जाएगी तो क्या L एक महिला हो जाएगी? L महिला हो जाएगी, ऊपर L पे महिला ही तो चाहिए था। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो सकता है, इसको हम गलत तो नहीं कह पाएंगे, सही होने की संभावना तो हमको दिखाई पड़ रही है। अच्छा चलो खैर, हैश सही हो सकता है। फिलहाल अगर देखोगे आप तो आपको एक ऐसा ऑप्शन भी दिया, पढ़िएगा डी वाले में क्या बोला है, डी ऑप्शन पढ़ो ध्यान से, या तो ए या सी। अच्छा चलिए फिलहाल इसको हमने भी रोक दिया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब एक काम करते हैं, इस समीकरण को हम आपके सामने पहले पूरा बना के दिखा देते हैं। ये गुणा का निशान देखो, सबसे पहला चिन्ह गुणा का, ये किसके किसके बीच में लगा है? P और Q। तो बेटा P गुणे Q का अर्थ वही होगा जो ऊपर आपको गुणे का अर्थ बताया गया था। निर्देश में पढ़ो, ऊपर गुणे का अर्थ क्या बताया था? निर्देश में पढ़िए, ऊपर लिखा होगा B गुणे A का अर्थ क्या था बेटा? B गुणे A का अर्थ A B का पिता। तो अगर A B का पिता था तो अब की बार बोलो कौन किसका पिता हो जाएगा? A B का पिता था तो अब की बार Q B का पिता हो जाएगा। तो क्या जो Q होगा बेटा, क्या वो P का पिता हो जाएगा? P का पिता हो गया, P का पिता हो गया। P का पिता कौन हो गया? Q। अब देखो Q गुणे R, Q गुणे R का अर्थ क्या होगा? बोलो कौन? R Q का पिता। तो अगर R Q का पिता है तो मैंने यहां कहीं बना दिया बेटा इस तरह से R। देखकर बताओ क्या R Q का पिता कहला रहा है? चलो अब देखो प्लस का निशान बेटा, हाँ प्लस का निशान, तो बेटा ऊपर देख के बताओ प्लस का अर्थ ऊपर क्या दिया था? B प्लस A का। देखो B प्लस A का अर्थ क्या दिया था? पढ़िए ऊपर A B का बेटा। तो अगर A B का बेटा है तो बताओ कौन किसका बेटा हुआ? R S का बेटा, S R का बेटा। शाबाश। तो S जो है वो R का बेटा है, तो S R का बेटा हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब अगर आप गौर करो, आप हैश के निशान को मान लेते हो थोड़ी देर के लिए, अगर हैश के निशान को मान लेते हो तो मुझे ये बताओ बेटा, हैश का निशान मानते हो तो S हैश L का अर्थ क्या होगा? ऊपर से देख के बताओ, S हैश L, हाँ वही अर्थ होगा जो ऊपर A हैश B का दिया था। बताओ A हैश B का अर्थ क्या दिया था? B A की इकलौती बहन है, मतलब L S की इकलौती बहन है, तो L जो है वो S की इकलौती बहन है। तो S की इकलौती बहन आपने किसको बना दिया? L को बना दिया। अच्छा चलिए फिलहाल ये फैमिली स्ट्रक्चर बन चुका है। अब जरा गौर करो बेटा, डिमांड क्या की थी जरा ये बताओ? L P की चाची और डिमांड। इस समय ये बताओ P के पिताजी कौन है? Q। P के पिताजी है Q, और अगर पिताजी Q है तो पिताजी का भाई S कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? भाई अगर आप ध्यान से देखो तो Q के पिता R थे, तो अगर Q के पिता R थे तो क्या R का बेटा Q हुआ कि नहीं हुआ? अगर Q के पिता R थे तो R का बेटा कौन हो गया? Q। तो एक बेटा ये है, एक बेटा ये है और एक बेटा हुआ है, तो ये दोनों भाई भाई हुए। तो आप ये बताओ P जो है, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने पिता के भाई को चाचा कहेगा और चाचा की इकलौती बहन को क्या कहेगा? बुआ कहेगा। तो इस समय L जो है वो क्या P की बुआ हो जाएगी कि नहीं बेटा? चलिए पहले से तो बात बन गई है, अब जल्दबाजी नहीं करना। ये नहीं कि पहले से सही आ गया तो आप सोचो बस हाँ पहले टिक कर दें, चेक कर लो, क्योंकि एक ऑप्शन इन्होंने डी आपको ऐसा दे रखा है जो आपको दुविधा में डाल देगा, है ना। तो जरा देखो, पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाइड हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं आपसे? गुणा। मत चेक करना। क्यों मत चेक करना? क्योंकि पहला तो सही हो ही रहा है। अब इसका मतलब हम ऐसे
लेके चलेंगे जो पहले के साथ चले। तो बताओ ए के साथ और कौन सा ऑप्शन दे दिया उन्होंने? सी। तो अब बी को मत चेक करना, अब किसको चेक करना? सी में क्या बोला? माइनस। तो अब आप देखो माइनस लगाना है। ये जो हरा वाला निशान हमने लगाया था, इस हरे वाले निशान की जगह आपको क्या लगाना है बेटा? माइनस। तो यहां लगा दो माइनस, ठीक। अच्छा, माइनस लगाते ही अब जो रिश्ता आपका चेंज होगा वो किसका किसका चेंज होगा? केवल एस और एल का। तो एस माइनस एल का अर्थ वही होगा जो ऊपर आपको बी माइनस ए का अर्थ दिया था। देख कर बताओ, ऊपर बेटा बी माइनस ए का अर्थ क्या दिया था? बताओ जरा। ए बी की पत्नी है। तो ए बी की पत्नी है, तो अब की बार जो एल होगी वो एस की पत्नी हो जाएगी। तो ये इकलौती बहन हटा के हम यहाँ पत्नी लगा दें। चलिए, हमने पत्नी लगा दी, पत्नी लगा दी। अब जरा ध्यान दो बेटा, इस समय गौर करो, यहाँ पर पत्नी हो गई ये, तो पति हो गए ये। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर बेटा किसको बोला है? बेटा क्यू को, तो प्लस हो गया। ये बताओ यहाँ पर पिता किसको बोला है? क्यू। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिलहाल अगर आप आपको याद दिलाना चाहे तो आर को भी पिता ही कहा गया था, याद है? ये भी क्या होगा बेटा? प्लस। चलिए, अब जरा समझो, एल का रिश्ता तुम जरा पी से बनाओ। एल का रिश्ता पी से, तो पी के पिता का भाई, पी के पापा का भाई मतलब चाचा, और चाचा की पत्नी चाची। क्या सी वाले से भी आंसर सही आ रहा है? तो ए से भी सही आ रहा है, सी से भी सही आ रहा है, क्योंकि ए से क्या निकल के आ रहा है? बुआ। क्या निकल के आ रहा है? और सी वाले से चाची। अब चेक करो, इन्होंने ऊपर बुआ मांगा था कि चाची मांगा था कि दोनों? दोनों। तो ऐसा ऑप्शन लेके चलेंगे जो दोनों को निपटा दे। तो बताओ, चाची मतलब ऑप्शन ए और सी दोनों को ही फाइनल कर दे। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है जो ए और सी दोनों को फाइनल कर रहा है? कौन सा? डी, वही आंसर। क्या बात थोड़ी बहुत समझ पाए भैया? समझ में आया? ठीक, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बेटा, एक परिवार में दो जोड़े हैं। एक परिवार में क्या हुआ? नहीं, अब हम पूछ लेंगे ना, अरे डायग्राम तो बना लो। क्वेश्चन गलत थोड़ी ना है, क्वेश्चन तो पूछ लेंगे। हाँ, डायग्राम बना लिया था, बस डायग्राम बनाना है मेन चीज। प्रश्न तो हम पूछ लेंगे अभी। चलिए आइए डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, आइए उसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम बनाते हैं। आपको हमने कल प्रश्न कल दे पाएंगे, छोटा सा फोटोकॉपी देंगे। उसमें क्या रहेगा? अभी तक इस शीट में एक प्रश्न आपने नहीं देखा है, इस शीट में नहीं देखा है, पर पेपरों में देखा होगा। कौन सा प्रश्न है बेटा? एक प्रश्न होता है जिसमें कहा जाएगा कि एक गोल मेज के चारों तरफ 8 लोग बैठे हैं। 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और ये जो लोग बैठे हैं सब आपस में रिश्ते से जुड़े हुए हैं। बी का भाई सी की माता के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सुने कि नहीं? बोला जाएगा ए की पत्नी डी के भाई के बगल में बैठी है, वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या है कि 8 लोगों को आपको इस गोल मेज के चारों तरफ भी बैठाना है और साथ ही साथ 8 लोगों का रिश्ता भी जोड़ना है। ठीक है, किसका किससे क्या रिलेशन है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 6 से 7 प्रश्न या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप गौर करना, वो वाला क्वेश्चन आपकी शीट में नहीं दिया है, नहीं होगा कहीं भी। तो बेटा उस क्वेश्चन को देने के लिए हम करेंगे ये कि आप लोगों को कल एक छोटी सी चिट दे देंगे, उसमें पूरे प्रश्नों का वो, ठीक है। तो वो आपके घर के लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा, उसको करवा दूंगा मैं क्लास में। ठीक, पहले आप प्रयास कर लेना, फिर हम करवा देंगे। ठीक, अगर उसको बोलते हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी है वो, तो बोलने के बजाय मैं चिट दे दूंगा कल आपको उसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया। सर क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये बोला गया है, सर क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कहा गया है, पढ़िएगा सर। उसमें बोला ये गया है बेटा, हाँ, एक परिवार में 2 जोड़े हैं, के 2 बच्चे हैं। देखिए क्या बोला गया, के 2 बच्चे। सभी लोग गौर करना बेटा, के 2 बच्चे। अच्छा, बच्चे मतलब लड़के, बच्चे मतलब लड़कियां, कोई भी हो सकते ना, लड़का लड़की। तो चलिए फिलहाल हम एक सबसे बढ़िया शब्द लिख लेते हैं, संतान। तो संतान में तो दोनों आ जाते हैं, तो के 2 बच्चे हमने बना दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला कि के 2 बच्चे, एम ओ की पत्नी और ओ बी का भाई है। अभी तो एम और ओ का कोई ठिकाना लग नहीं रहा हमको, हटाओ। आगे बढ़ते हैं, एफ के की पुत्री है। अब एफ के की पुत्री है,
तो बेटा इन दोनों संतान में से क्या किसी एक जगह एफ लिख सकते हो? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बेटा पुत्री लिख देते हैं, और पुत्री लिखते ही यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा? एफ का। तो यहाँ पर आपने पुत्री किसको कहा है बेटा? एफ को कहा है, तो एफ के की पुत्री है। आगे पढ़िए सर, आगे पढ़िए बेटा। बोला गया यू एस की बहन है और एस ओ का पुत्र है। अब ना तो अभी तक यू लिख पाए ना एस ना ओ, तो कोई फायदा नहीं, हटाओ। टी बी का पुत्र है और बी एक पुरुष है। टी बी का पुत्र है और बी एक पुरुष है। अच्छा, टी बी को भी आप कहीं से भी जोड़ नहीं सकते, कोई पता नहीं, ठीक। तो जितनी अभी जानकारी थी उसके हिसाब से इतना तो हमने बना लिया। अब आपको अपने मन से कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा। आइए लगाते हैं। देखो क्या बोला गया, बोला गया के 2 बच्चे हैं बेटा, पढ़िएगा। के 2 बच्चे हैं और फिर बोला गया हमसे कि यू एस की नहीं वहां पर एम ओ की पत्नी है। तो अगर एम ओ की पत्नी है, एम ओ की पत्नी है, ये तो महिला थी है ना, तो यहाँ तो बेकार है, यहाँ तो पत्नी हो नहीं पाएगी। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, एम ओ की पत्नी है, अगर अंदाजा लगा रहे कोई इसमें डेट श्योर नहीं पाते हैं, तो अगर एम ओ की पत्नी है तो अगर मैं ओ यहाँ लिख देता हूँ और इनकी पत्नी एम को बना देता हूँ, तो देखकर बताइए क्या इस समय जो एम है वो ओ की पत्नी साबित हो रही कि नहीं हो रही? तो फिलहाल हमने ओ को पुरुष मान लिया थोड़ी देर के लिए। अगर पुरुष होगा तो ये कहलाएगा बेटा, बेटा एम ओ की पत्नी हो गई। अच्छा, जैसे ही आपने एम और ओ लिख लिया तो ओ को लेकर जितनी बातें बोली गई हैं ओ के बारे में, वो सारी बातें पढ़ो। ओ बी का भाई है, तो ओ बी का भाई है, मामला गड़बड़ हो गया। इस समय ओ देखोगे तो किसका भाई दिख रहा था? आपका। कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मामला गड़बड़ हुआ उल्टा कर लो, एम इधर कर लो, ओ इधर कर लो, तुरंत उल्टा कर लो। आपने ओ इधर कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, बोला ये गया था कि एम ओ की पत्नी है, यही तो बोला था बेटा, एम ओ की पत्नी है, पॉइंट यही तो था आपके पास में। तो अगर एम ओ की पत्नी है, अगर एम ओ की पत्नी है, अगर एम ओ की पत्नी है, इस समय अगर एम ओ की पत्नी है, तो आप मुझे बताइए सर, एम अगर ओ की पत्नी है तो क्या इस समय एम जो है वो पत्नी दिख रही है कि नहीं दिख रही? भाई ये तीर का निशान जिसकी तरफ होता है ना, ये एरो, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। तो यहाँ पर पत्नी पता है किसको बोला? एम को। तो एम ओ की पत्नी हो गई बेटा, ये महिला है वो पुरुष है। आगे बढ़िए, क्या बोला था? ओ बी का भाई है, तो ओ बी का भाई है, तो हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया और लिख दिया भाई। अच्छा, भाई किसका है? ओ बी का भाई है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। एफ के की पुत्री है, दिखाई पड़ रहा है। फिर बोला गया यू एस की बहन है, यू एस की बहन है, यू एस की बहन है और एस ओ का पुत्र है, एस ओ का पुत्र है। तो हमने काम किया, ओ का पुत्र बेटा, ओ का पुत्र किसको बना दिया? एस को। तो ओ का पुत्र हमने बना दिया एस को। अच्छा, इसके पहले वाला पॉइंट फिर से पढ़ना है, इसके पहले वाला यू एस की बहन है। तो अगर यू एस की बहन होगी, अगर यू एस की बहन होगी तो जरा सामने देखकर बताओ क्या इस समय जो यू है वो एस की बहन हो रही कि नहीं? भाई ये है बेटा, ये है बेटी, तो अगर ये बेटा ये बेटी है तो आपस में भाई बहन हो गई कि नहीं हो गया? तो ठीक है, यू एस की बहन हो रही। मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ बेटा, ऐसे लिख देता हूँ कि इस समय जो यू है क्या वो एस की बहन कहला रही है कि नहीं कहला रही? आगे पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। एस ओ का पुत्र हो गया, टी बी का पुत्र है, तो टी बी का पुत्र है। अब ध्यान से देखना बेटा, टी बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र, हाँ बी का पुत्र किसको बनाया आपने? टी को बनाया, तो बी का पुत्र आपने बना दिया टी को। अच्छा, इतनी बात भी हो गई। हाँ, क्या बोला गया था? और बी एक पुरुष है, तो बी पर आपने प्लस लिख दिया पुरुष। चलिए, अच्छी बात। अच्छा ठीक है, फिलहाल इतनी कहानी अगर हो गई है, आप पढ़िए सवाल की शुरुआत क्या थी? एक परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े। आप गौर करो, इस समय आपको विवाहित जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा एक दिख रहा है। अच्छा सुनिए, तो एक दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो के है, जिनके ये बच्चे हैं उनका भी कोई ना कोई पति या पत्नी होगा। ये बी का अगर कोई बेटा है तो बी का भी कोई पति या पत्नी होगा। क्या हमारी बात सही? तुम ही बोल लो, क्या कह रहा? बोलो। हाँ हाँ, हो गया। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी बात मैं बोल के आ रहा था, उसको सुना तो कर यार। हाँ, के भी अगर कोई बच्चे हैं तो के बच्चे तो तभी होंगे ना जब ये शादीशुदा होंगे, तो के भी शादीशुदा होंगे। और अगर बी का कोई पुत्र है तो बी भी शादीशुदा होगा। अब अगर कुछ रिलेशन ऐसा जोड़ लिया जाए, ध्यान से देखिएगा बेटा, रिलेशन ऐसा जोड़ लिया जाए कि इनमें से किसी एक को भी अगर आप पति पत्नी बना दो, किसी एक को भी पति पत्नी बना दो। अब जरा समझो,
के बच्चे आपने किनको कहा था? हाँ, एफ और एम को। के दो बच्चे थे। देखो अगर आप याद करो तो शुरुआत की बात इतनी बोली गई थी कि के दो बच्चे थे और एक पॉइंट एफ और के को लेकर और बोला गया था। क्या बोला था जरा बताओ? एफ के की पुत्री है। इन दोनों पॉइंट की मदद से आप बड़ी आसानी से यहां रिलेट कर सकते हो। देखना कैसे। और इसके अलावा के बारे में और कोई बात बोली ही नहीं गई थी, कोई बात बोली ही नहीं गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगर अपने प्रश्न की जानकारी को संतुष्ट करवाना है, सेटिस्फाइड करवाना है, तो एक काम करो ना, क्यों जबरदस्ती की चीजों को इन्वॉल्व करें। हम एक काम करते हैं बेटा, इस एफ और के को अगर हम यहां से हटा दें बेटा, अगर हम यहां से हटा दें एफ और के को और अगर वहां पर जोड़ दें, तो मतलब बी की पत्नी हमने किसको बना दिया? ए को बना दिया। बी की पत्नी किसको बना दिया? ए को बना दिया। और इस के की बेटी किसको बना दे? एफ को बेटी। सब लोग देखकर बताओ क्या इसमें के की बेटी कहला रही है कि बी की बेटी कहला रही है? देखकर बताओ, के की बेटी कहला रही है कि बी की बेटी कहला रही है? सर दोनों की बेटी होती है। अगर पति पत्नी है तो दोनों की तो बेटी कहलाएगी। तो इस समय बेटी कहा गया है किसको? एफ को। बेटा किसको कहा है? टी को। बेटा इस समय अगर गौर करोगे तो यहाँ पर बेटी किसको कहा है? बोल नहीं रहे हैं? यू को। और यहाँ पर बेटा किसको कहा है? एस को। तो देखिए पूरे परिवार का हिसाब किताब ये बना हुआ है कि इस परिवार में कहानी कुछ ऐसी थी कि इनके माता पिता नहीं है, हो सकता है ना हो, एक कभी बताया ही गया है। तो इस समय अगर देखोगे तो इस परिवार में ओ और बी दोनों सगे भाई थे। ठीक, ओ और बी दोनों सगे भाई थे। इस ओ की शादी हुई है एम के साथ और एम और ओ जो पति पत्नी हो गए, इनके दो बच्चे हुए, एक बेटी यू और एक बेटा एस। अच्छा, बी की शादी किसके साथ हुई है? ये भी पति पत्नी हो गए, इनके भी दो बच्चे हुए, एक बेटा टी और एक बिटिया एफ। ये पूरी कहानी हुई है। परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं कि दिख रहे हैं? अब आप सबकी एक ड्यूटी है, जल्दी से जानकारी पढ़ो, चेक करो कि चित्र सही बना है कि नहीं। जल्दी से सभी लोग चेक कर लो। देखिए पजल बनाना आप खुद सीख जाओगे, एक बार पजल चेक करना सीख जाओ। पढ़ते जाओ, सभी लोग पढ़ो बेटा, पढ़ो। सारे पॉइंट क्या आपको सही लग रहे हैं? चेक करिए क्या सारे पॉइंट सही लग रहे हैं? जो बोला गया है कि वो उसका भाई है, वो उसकी बेटी है, वो उसकी माता है, चेक करिए बेटा। देख लीजिए क्या सारे पॉइंट संतुष्ट कर रहे हैं? सही। चलिए प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया, प्रश्न हम पूछ लेंगे। हाँ भाई, चेक हो गया डायग्राम? सही बना है? चलिए प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप लिखना नहीं, सामने देखो प्रश्न हम पूछ रहे हैं। यदि इसीलिए कहा था सुनना, बोलने की आदत इतनी खराब सी हो गई है कि अब सुनने की आदत छूट सी गई है। यदि आर एम के ससुर हैं, यदि आर एम के ससुर हैं, पढ़िए ये कंडीशनल क्वेश्चन है। सवालों में अब बच्चों वाले सवाल लगाना छोड़े बेटा, थोड़ा सा पेपर के लिहाज से चले। अब पेपर में कंडीशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। कंडीशनल क्वेश्चन क्या होते हैं? उनमें क्या होता है कि आपको जितनी जानकारी प्रश्न में दी है वो तो ठीक है, वो आपको हर प्रश्न में अलग अलग छोटी छोटी जानकारियां देकर कुछ पूछेंगे। यदि आर एम के ससुर हैं, मान लो है, यदि आर एम के ससुर हैं तो बताइए कि आर का एस से क्या संबंध होगा? तो बताइए कि आर का एस से क्या संबंध ज्यादा होगा? बात समझ रहे ना? आर अगर एम के ससुर हो जाए तो देखो सोचो, आर एम के ससुर कैसे हो पाएंगे? तो एम एक महिला है, अगर इसके पति के पिता हो जाए, अगर बोलो बेटा, अगर इसके पति के पिता हो जाए तो क्या ससुर हो जाएंगे कि नहीं?
यदि आर एम के ससुर हो जाए तो आर का एस से क्या संबंध? आप लोग देखकर बताइए कि इस समय आर एम के ससुर कहला रहे हैं कि नहीं? भाई आप जरा समझो, एम एक पुरुष है, ठीक, और ये ओ का पिता है, तो अगर ओ का पिता होगा तो क्या ओ इसका बेटा होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, क्या ओ इसका बेटा कहलाएगा कि नहीं? और अगर ओ इसका बेटा हो गया तो जरा समझो बात को, आर के बेटे की पत्नी, आर के बेटे की पत्नी क्या आर की बहू हुई कि नहीं? और ये बहू आर को कहेगी क्या? ससुर। तो यदि आर एम का ससुर हो जाए, यदि हो जाए, तो इस समय आर का एस से क्या संबंध है? तो ये जो आर है ना वो एस के क्या लगेगी? तो एस के पिता के पिता, एस के पिता के पिता क्या होंगे? दादा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, कंडीशन आई, कंडीशन खत्म, काम खत्म, अगला प्रश्न फिर इसी में आ गया। यदि बेटा, यदि अगला प्रश्न क्या है वो सुनिए। यदि आर बी की सास है, यदि आर बी की सास है, बी की, आर कहीं दिख रही नहीं है, लेकिन रख लो अपने हिसाब से, अपने मन से सोच लो कि आर को कहां रखना ठीक रहेगा। यदि आर बी की सास हो जाए, समझ पा रहे हो? आर अगर बी की बेटा सास हो जाए, बी की अगर सास हो जाए, मान पा रहे हो? अगर यदि आर बी की सास हो जाए तो बताइए कि एफ का, तो बताइए कि एफ का, तो बताइए कि एफ का आर की बेटी से क्या संबंध है? हाँ भाई, आंसर है बेटी। तो बताइए कि एफ का आर की बेटी से क्या संबंध है? देखो सवाल को मैं दोहराता हूं, हमने आपसे ये बोला था कि यदि आर बी की सास हो जाए, यदि आर बी की सास हो जाए, बेटा बी की सास कैसे हो सकती है? जरा सोचो, बी की पत्नी की मां, तभी तो सास हो पाएगी। तो हमने एक काम किया, हमने इस प्रकार से बना दिया कि आर को बना दिया बेटा ये है मां, इनकी बिटिया कौन है? के। क्या इस समय जो आर है वो बी की सास कहलाएंगे कि नहीं? भाई बी की पत्नी की मम्मी, बी की पत्नी की मम्मी क्या सास हो गई? तो हमने आपसे सवाल क्या पूछा था, मैं रिपीट करता हूं, सवाल मेरा ये था, तो बताइए कि एफ का आर की बेटी से, यही तो पूछा था सर, बेटी से क्या संबंध है? बेटी से क्या संबंध है ये पूछा था। तो देखो जो लोग नए हैं, जिनका पहला दिन है, वो लोग भी ध्यान रखो बेटा, जिसके साथ में से लिखा होता है, से, उसका रिश्ता कभी भी नहीं बताया जाता। पहले तो आप ये तय कर लो कि एफ का आर की बेटी, तो आर की बेटी मतलब वो बात किसकी कर रहे हैं? के की। तो आर की बेटी जहां लिखा है, आर की बेटी जहां लिखा है, क्या उसको हटाकर उसकी जगह के लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बेटा, आर की बेटी है कौन? के। क्या उसकी जगह के लिख सकते हैं? तो पता है आपका शुद्ध रूप से सवाल क्या है? सवाल ये है कि एफ का के से क्या संबंध है? और हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी भी नहीं बताया जाता। तो फिर रिश्ता बताना किसका? एफ का। कि जो एफ है वो के की क्या लग रही है? तो बताओ के की क्या लग रही है? बेटी। नहीं समझ में आया? एक सवाल का, छोटे सवाल का जवाब और दे दो। इस परिवार में कुल पुरुषों तथा कुल महिलाओं के बीच में अनुपात कितना है? इस परिवार में कुल पुरुषों और कुल महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात कितना है? रेशियो कितना है? इस परिवार में कुल पुरुषों और कुल महिलाओं की संख्या के बीच में अनुपात कितना है? बताओ बेटा। 1:1। कुल पुरुष कितने हैं आपके? हाँ, 4 भाई, प्लस ये है तो 1 प्लस ये 2, 1 प्लस ये 1 प्लस ये 4 हो गए, और महिलाएं भी कितनी? 4। तो बेटा जो अनुपात आएगा, रेस्पेक्टिव रेशियो आएगा, दैट इज 1:1। सही बात है? अच्छा, जल्दी से शीट का अगला सवाल और देख लो बेटा। 8 हो चुका था, 9 देख लेते हैं। 9 नंबर वाले में क्या कहा गया? एक तस्वीर की इशारा करते हुए अंकुर कहता है, भैया इसको हटा दें। चलो देखो बेटा क्या कहा गया, एक तस्वीर को इशारा करते हुए अंकुर कहता है, ये तस्वीर है, ठीक, ये तस्वीर है, तस्वीर को इशारा करते हुए अंकुर कहता है, क्या कहता है सुनो, ये कहता है कि वह मेरी बहन की नानी की वो जो तस्वीर है ना, तस्वीर, वो उसके बारे में अंकुर कह रहा है, ये अंकुर बैठे हैं, अंकुर उस तस्वीर के बारे में कुछ कहना चाह रहा है कि वो जो तस्वीर है ना, वो मेरी बहन
अब एक काम करते हैं, अंकुर की बहन बना लेते हैं, चलो बगल में ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अंकुर की बहन, मेरी बहन, आगे पढ़िए क्या बोला, मेरी बहन की नानी, तो मेरी बहन की नानी, चलो नानी। अच्छा एक बात बताओ, नानी तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या नानी के लिए आप ये कह सकते हो कि इसकी माताजी की माताजी? भैया क्या नानी ऐसे कहना उचित रहेगा? हाँ, क्या कह रहे हैं अंकुर, जरा दोबारा से पढ़ो बेटा। अंकुर कह रहे हैं कि वो जो तस्वीर है वो मेरी बहन की नानी, नानी की एकमात्र बेटी, तो नानी की एकमात्र बेटी होगी तो क्या ये वापस ये महिला होगी? नानी की एकमात्र बेटी का एकमात्र भाई है, अच्छा का एकमात्र भाई है, मतलब उस तस्वीर में जो है ना वो बेटा इनका इकलौता भाई है, इकलौता या एकमात्र एक ही बात होती है, इकलौता भाई है, ठीक है। तो देखिए बोला क्या गया, गौर करना बेटा, अंकुर की बहन की मम्मी, तो क्या अंकुर की भी मम्मी होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है। अच्छा अब बात समझो, अंकुर की बहन की मम्मी होगी तो अंकुर की भी क्या होगी? मम्मी। तो अंकुर की मम्मी मिल चुकी है, अंकुर की मम्मी मिल चुकी है, और अंकुर की मम्मी का इकलौता भाई, तो अंकुर की मम्मी का जो भाई होगा वो अंकुर का क्या होगा? मामा होगा, अंकुर का मामा होगा। तो पूछा क्या गया वो सुनो बेटा, पूछा ये गया, पढ़िएगा, पूछा ये गया है बेटा कि बताइए, अच्छा अभी और भी है, हाँ चलिए ये तो हो गया, मामा तो हो गया, ठीक है। एक दूसरी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सूरज कहता है, ठीक, एक दूसरी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सूरज कहता है, एक तस्वीर और लगी है, एक तस्वीर मान लेते हैं यहां कहीं लगी, एक दूसरी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये है बेटा पहली तस्वीर और ये है दूसरी तस्वीर, एक दूसरी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सूरज कहता है, सूरज क्या कहता है वो सुनो, ये सूरज है, सूरज क्या कहते हैं वो सुनिए बेटा, हाँ सूरज क्या कहता है बेटा, सूरज कहता है कि वह जो, अब ये जो तस्वीर है ना दूसरी वाली, ये जो है ना, ये क्या है, मेरी बहन, आगे बढ़ो बेटा, मेरी बहन की नानी, तो मेरी बहन की नानी, अच्छा बहन की नानी कौन होगी? कि बहन की मम्मी की मम्मी, आप बताओ, माता जी की माता जी, तभी तो नानी होगी, तो मेरी बहन की नानी की एकमात्र बेटी, तो इनकी एकमात्र बेटी क्या वापस यहाँ आ जाए? का एकमात्र भाई, का इकलौता भाई है, ऐसे दिया, इकलौता भाई है। दो तस्वीरों के बीच एक तस्वीर या तो सूरज की थी या अंकुर की थी, इन दोनों तस्वीर में से कोई एक तस्वीर या तो सूरज की थी या अंकुर की थी, इन दोनों में से किसी कोई एक तस्वीर या तो सूरज की थी या अंकुर की थी, पता नहीं कौन सी थी और किसकी थी। जिस तस्वीर की ओर अंकुर इशारा कर रहा था वह सूरज की नहीं थी, ले रास्ता साफ हो गया। जिस तस्वीर की ओर अंकुर इशारा कर रहा था वो किसकी नहीं थी? सूरज की। तो यहाँ बेटा सूरज लिखकर काट दो, सूरज की नहीं थी, सही बात है। अच्छा सूरज की नहीं थी तो खुद अंकुर की तो हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना। एक मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी तस्वीर की ओर इशारा करके तो कह सकता हूं, मेरी तस्वीर तो दीवार पे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो बेटा ये जो तस्वीर है ये अगर सूरज की नहीं है तो किसकी हो सकती है? अंकुर की हो सकती है। अच्छा एक बात और भी है, अगर ये तस्वीर अंकुर की हो सकती है, चलो मान लिया, और ये दूसरी तस्वीर अगर देखें ये तो सूरज की हो सकती है, पहली पे सूरज कटा है लेकिन दूसरे पे तो हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक तस्वीर या तो सूरज की थी या अंकुर की थी। चलिए इतनी बात हो गई। अब एक काम करिए, दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं बेटा, और जोड़ते हैं, और कुछ रिश्ता जोड़ते हैं। क्वेश्चन से तो मदद मिल ही जाएगी। हम ये सोच रहे थे कि पहले अगर इसी प्रकार से जुड़ जाए तो प्रश्न ना देखने पड़े,
फिर प्रश्न से तो कर ही लेंगे। सूरज की बहन बेटा ऑप्शन में कांट से भी तो दिया है ना? अच्छा, फिर अंकुर की बहन सूरज से किस तरह से? तो कांट से लगा देना वो एक अलग बात है, लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करते जुड़ जाए तो जुड़ जाते, अच्छा रहेगा। अगर हाँ नीचे वाले में अगर बेटा अगर नीचे वाले में अगर कहानी कुछ ऐसी बनाए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, अगर सुनना बेटा, अगर इस तस्वीर को सूरज की तस्वीर बनाते हैं, मान लेते हैं, है ना, अगर सूरज की तस्वीर बना देते हैं तो अंकुर भाई साहब की बात आ गई। और अगर इनका भाई बना देते हैं अंकुर, एग्जाम्पल के लिए ऐसा किया, मान लेते हैं, और वो जो तस्वीर है बेटा वो हम बना देते हैं, मान लेते हैं सूरज की। आओ जरा चीजों को जोड़ते हैं। एक बात देखो जरा, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, जो दोनों हैं सूरज और अंकुर दोनों भाई भाई, ठीक। अब अगर सूरज उस तस्वीर को इशारा करके कह रहा है तो क्या कह रहा है कि वो तस्वीर किसकी है? मेरी बहन की मम्मी की इकलौती बिटिया का इकलौता भाई, ठीक है। अच्छा, अंकुर अगर चाहे तो वो भी तो यही लाइन बोल सकता है। अंकुर भी कहेगा कि मेरी बहन की मम्मी मतलब नानी की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। दोनों स्थितियों में हो सकता है। तो जो अंकुर वाला स्टेटमेंट है और जो सूरज वाला स्टेटमेंट है वो दोनों ही इसमें पूरे हो जाएंगे, है ना, अगर इसको इस प्रकार से जोड़ा जाए, ठीक है। अगर इस प्रकार से जोड़ते हैं, देखिए रिश्ता कैसा है, मेरी बात समझो बेटा। ये यहां से हमने मां शब्द मान लेते हैं हटा दिया, थोड़ी देर के लिए हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, और यहां से हटा के हमने काम किया, एक माँ यहां पर बनाई, एक माँ यहां पर लिखा रिश्ता, और इन माँ की इकलौती बेटी इनको बना दिया। पर ये इकलौती बेटी शब्द लिखा है, सवाल में लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा है इकलौती बेटी। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या अगर मैं इस रिश्ते को बताऊं तो जरा देखो कहानी क्या बन पा रही है, जरा समझो। अंकुर और सूरज इन दोनों की बहन ये है, और बहन की नानी कौन होगी? तो बहन की नानी होगी बेटा बहन की मम्मी होगी कि नहीं? तो चलिए सुविधा के लिए हम थोड़ी देर के लिए नाम लिख देते हैं, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, जिससे थोड़ा पहचानने में आसानी रहे। चलो देख कर बताओ इस समय P की नानी कौन है? P की नानी R, बिल्कुल है बेटा, है ना। अच्छा, P एक महिला है और Q को बेटी कहा तो इसलिए ये भी महिला है, और R तो पहले से ही महिला है। चलिए अगर इस रिश्ते को हमने इतना जोड़ लिया, मतलब ऊपर वाली कहानी को भी हमने नीचे शामिल कर लिया है, अब दोनों कहानी एक जगह पर आ गई है, ठीक है। और तस्वीर में क्या कहा गया? ये बोला गया था कि जो तस्वीर है वो अंकुर या सूरज में से किसी एक की है। पर ये दिया था कि नहीं दिया था? अंकुर या सूरज में से किसी एक की तस्वीर है। और लेकिन एक बात और कही गई थी कि पढ़िए क्या कहा था कि सूरज नहीं, अंकुर जिस तस्वीर की इशारा कर रहा है वो किसकी नहीं है? सूरज की नहीं ना। तो एक काम करो, फिर इसकी जगह अंकुर कर दो, अब हो गया खेल पूरा। तो अंकुर जिस तस्वीर को इशारा कर रहा है वो किसकी नहीं है? सूरज की। पर अंकुर अगर अपनी खुद की तस्वीर को इशारा कर सकता है कि नहीं? आप देखो, हम यहाँ खड़े हैं, मेरी फोटो वहां लगी हुई है, तो हम अपनी तस्वीर को इशारा कर सकते हैं, मेरी फोटो वहां लगी हो सकती है। उसी प्रकार से अंकुर खुद की तस्वीर को इशारा कर सकता है, और जो सूरज है वो किसकी तस्वीर को इशारा कर सकता है? अंकुर की। आप पढ़िए, कोई कंडीशन इनकी फेल नहीं हो रही इस समय। पढ़िए, कोई कंडीशन फेल हो रही क्या? कोई फेल नहीं हो रही बेटा, कोई कंडीशन फेल नहीं हो रही है। तो आइए रिश्ता देख लेते हैं बेटा, रिश्ता देख लेते हैं, रिश्ता किसका क्या जुड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, वर्क इस समय इकलौता भाई, आपने क्यू का इकलौता भाई किसको बताया? अंकुर को, मतलब तस्वीर को बताया। तो क्यू का इकलौता भाई आपने किसको बताया? अंकुर को बताया।
हाँ गड़बड़ हो जाएगा। क्यू का इकलौता भाई किसको बताया? भाई क्यू का इकलौता भाई अगर आप अंकुर को कह देते हो ना, नहीं वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। रीजन क्या? इस समय जो क्यू है वो बेटा अंकुर की मम्मी है, तो मम्मी का बेटा होता है, मम्मी का भाई नहीं होता है ना, ये गड़बड़ नहीं, फिर तो अलग ही बात है। अंकुर सूरज में से ही किसी एक की तस्वीर है ना, तीसरा नहीं आ पाएगा। चलो क्या एक काम नहीं छोड़ना नहीं, एक काम करो, फिर रिलेट तो कर नहीं सकते, लगा दो कांट से। हाँ लगा दिया था, कांट से पहले से लगा दिया था। सब राजा बैठा हुआ, इस सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो? कांट से। कांट से का मतलब क्या होता है? क्या होता है? तय नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बढ़िया। बेटा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि अंकुर की बहन सूरज से किस प्रकार संबंधित है। तो अब जब यही नहीं पता तो फिर वो भी नहीं तय कर पाएंगे हम, है ना। जब रिश्ता ही नहीं जुड़ पा रहा तो तय नहीं कर पाएंगे। तो अंकुर की बहन सूरज से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन इस बार ऑप्शन नहीं दिया है, इस बार ऑप्शन कांट से नहीं दिया। इसका मतलब है कि अब आपको कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ना ही पड़ेगा बेटा, कोई उपाय नहीं। चलिए काम करते हैं, इसका डायग्राम हम कल आपको बना के दे देते हैं, ठीक है। हम भी थोड़ा तसल्ली से बना लेंगे, इसका डायग्राम कल बना के आपको दे देते हैं। ये बताओ 10 नंबर वाले में लगा पाए कि नहीं लगा पाए? नहीं लगा पाए। O M P Q S और T एक परिवार के 6 सदस्य हैं। बोला गया P M की माता, अरे पढ़ो तो, P M की माता नहीं है लेकिन M P का पुत्र है। बेटा छोटा सा डायग्राम बना देते हैं जल्दी से, लग गया भैया? क्वेश्चन नंबर 10 लग पाया? 10 है कि 11 है? 11 लग पाया। तो फिर लिखो HW, सामने एक HW लिख रहे, नोट कर लो, एक HW लिख लो बस, सिंपल सा। बेटा एक HW लिख लो जल्दी से। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना बेटा, इसको ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। मतलब इसको हम कल डायग्राम को मिला देंगे दोनों को, ठीक है। अभी चूंकि अगला बैच है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं उस चीज को, कल हम मिला देंगे। ये है सवाल, ठीक। दिमाग की सारी बत्ती जल जाएगी। जो गलत फहमियां हैं ब्लड रिलेशन को लेकर कि ब्लड रिलेशन कर लिया, हो गया, आ गया, तीनों से शब्द जो हैं वो सारे के सारे शब्द दिमाग से साफ हो जाएंगे। डोंट वरी, प्रयास करिएगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। और ये वाला जो प्रश्न है 9-10 ये हम लोग कल इसका मैं डायग्राम बना के दे दूंगा। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। ये 2 प्रश्न करके नया टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद। भारत माता की जय।